ओके, सो हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नेक्स्ट पार्ट। अभी तक हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दो इंपॉर्टेंट लॉज सीख के आए हैं। इसी दो लॉज के ऊपर पूरा चैप्टर चलने वाला है। फर्स्ट लॉ जो था दैट वाज द फैराडेज लॉ, और फैराडेज लॉ में हमने सीखा था कि इंड्यूस ईएमएफ होता है माइनस d∅dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ। और दूसरा हमने सीखा था लेंज लॉ, और लेंज लॉ ऐसा कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ जो करंट प्रोड्यूस करेगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड अपने ही कॉज को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, और फिर हमने इन दोनों लॉ से जुड़े हुए न्यूमेरिकल सीखे थे। चलिए अब हम चालू करेंगे मोशनल ईएमएफ, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेने वाला है जो टाइम इंडिपेंडेंट है। तो ये आपका एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, लेट्स से इट इज बी, और ये कैसा है मैग्नेटिक फील्ड, आपको दिख रहा है ये यूनिफॉर्म है और साथ साथ में टाइम इंडिपेंडेंट है, मतलब टाइम के साथ ये चेंज नहीं हो रहा है, राइट। ओके, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज टाइम इंडिपेंडेंट। चलिए इसके अंदर हमें क्या करना है, एक रॉड को मूव कराना है। ठीक है, सो लेट अस से दिस इज द रॉड, फाइन, एंड वी आर सपोज टू मूव दिस रॉड विद द वेलोसिटी v टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। हम क्या करेंगे, इस रॉड को v जितने वेलोसिटी से लेफ्ट साइड मूव कराने वाले हैं, राइट। तो सिंपल सी बात है, जब ये रॉड मूव करेगा लेफ्ट साइड तो ये मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस को कट करेगा। फील्ड के लाइन को कट करेगा मतलब इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक वायर ले लेंगे या एक मेटल का फ्रेम लेंगे, और इस फ्रेम के ऊपर इस कंडक्टर को हम क्या कराने वाले हैं, स्लाइड कराने वाले हैं। ओके फाइन, तो आप सिंपली देख सकते हो कि अभी इतना लूप बन रहा है। ओके, जैसे जैसे ये पास में आएगा वैसे वैसे लूप का एरिया जो है वो कम होता जाएगा। सो अल्टीमेटली अगर एरिया कम होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, तो वही हमें ईएमएफ निकालना है कि कितना हो रहा है वो। चलिए तो पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन यूनिफॉर्म टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड rod PQ, let's give it name as the rod PQ of length L. Okay, let us say this is the rod of length L. Okay, fine, we have taken a rod PQ of the length L is moved on frictionless frame of conductor विथ वेलोसिटी v। हम क्या कर रहे हैं, v जितने वेलोसिटी के साथ उसको मूव करा रहे हैं, किसको, रॉड को, राइट। चलिए इसको भी नाम दे देते हैं बच्चों, लेट्स गिव इट नेम एज सम AB। ठीक है, सो हम यहां पे लिखेंगे कि एज द रॉड मूव, एज रॉड PQ मूव एरिया ऑफ लूप, विच लूप, APQB विल चेंज। If the area will change, hence the flux will change, hence flux link with it will change, flux link with it will change. If the flux will change, what will happen, EMF will induce in the coil. Okay, so let us consider initially this distance is x. इनिशियली ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, x जितना, लेट्स अज्यूम दैट। ओके फाइन, एंड एज सून एज दिस रॉड विल मूव वी कैन से द डिस्टेंस इज गोइंग टू रिड्यूस। ओके, चलिए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ईएमएफ इंड्यूस्ड, फॉर्मूला है बच्चों फैराडे लॉ का माइनस d∅dt। चलिए फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों BA cos थीटा। ओके, अब यहाँ पे आपका थीटा ऑलवेज 0 डिग्री रहने वाला है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है और लूप इस प्लेन में रखा हुआ है, राइट। तो उसका भी जो एरिया वेक्टर है वो इसी डायरेक्शन में रहेगा। तो एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर गोइंग टू बी इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में है तो आपका एंगल कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो ये cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। चलिए अभी एरिया कितना है वो देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, अभी लूप का एरिया कितना है, तो अभी लूप का एरिया है लेंथ इंटू विड्थ, तो अभी लूप का एरिया है L इंटू एक्स, राइट। चले बी बाहर है, रॉड का लेंथ नहीं चेंज होने वाला है बट ये x चेंज होगा। एज सुन एज द रॉड विल मूव द x इज गोइंग टू डिक्रीज, राइट। तो मैं यहाँ पे खाली x को ही डिफरेंशिएट करूंगा।
and this dx by dt, okay, there is a negative sign and this dx by dt is minus v. क्यों माइनस v? क्योंकि जैसे कैसे ये आगे जाएगा वैसे वैसे x क्या होने वाला है, रिड्यूस होने वाला है, x क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो ये dx by dt कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, दैट इज वाई वी हैव प्लेस नेगेटिव साइन. आप नेगेटिव ना रखो और लास्ट में लिख दोगे तो भी चलेगा कि भाई नेगेटिव साइन इज इग्नोर्ड ड्यू टू द लेंस लॉ. यू कैन डू इट लाइक दिस आल्सो, राइट. चलिए, तो ये हो गया आपका इंड्यूस ईएमएफ BVL. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, राइट. ये आपको याद रखना है कि इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है रॉड के अंदर, BVL. तो अगर कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से मूव करे ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड के लाइन को कट करे, कोई भी कंडक्टर इस तरह से मूवमेंट करे कि वो मैग्नेटिक फील्ड के लाइन को कट करे, राइट, तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और वो ईएमएफ होता है BVL जितना. चलिए, एक और तरीके से भी इस इंड्यूस ईएमएफ को समझते हैं. सो व्हाट विल हैपन, ये कंडक्टर का बना हुआ रॉड है, तो बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होंगे. लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव चार्ज. तो एज सुन एज द रॉड इज गोइंग टू मूव, बच्चों सिंपल सी बात है, जैसे ही रॉड मूव होगा तो अल्टीमेटली उसके अंदर जो चार्जेस है वो भी मूव होंगे. और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो डेफिनेटली उसको लगता है फोर्स, और उस फोर्स का फॉर्मूला है Q इंटू V क्रॉस B, जो आपने पढ़ा हुआ है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज rod move in magnetic field, the charge present in it also move with it, right. और जब भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, when charge move in magnetic field, it experience force, राइट. कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो QVB. चलिए, अपने केस में फोर्स किस तरफ होगा, ओके. तो अगर आपको चेक करना है फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा तो आप लेफ्ट हैंड का रूल यूज करो. लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे तो आपको सिंपली पता चलेगा कि ये जो फोर्स है वो सारे चार्ज पार्टिकल को ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लगने वाला है, राइट. इसका मतलब जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा कहाँ जमा हो जाएगा, नीचे की तरफ जमा हो जाएगा. मतलब क्या है कि रॉड जो है ना उसका ये एंड पॉजिटिव बनेगा और ये एंड नेगेटिव बनेगा, और अपना कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस, मतलब इस तरफ आपको करंट मिलेगा लूप में, राइट. ओके, सो दिस फोर्स विल एक्ट इन विच डायरेक्शन, टुवर्ड्स P to Q. तो फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स P to Q, राइट. ये जो फोर्स लग रहा है वो P से Q की तरफ लगेगा. ओके, चलिए बच्चों, कितना टोटल वर्क करना पड़ेगा अगर कोई चार्ज पार्टिकल P पे है, ओके, और अगर उसको खींच के Q तक लाना है तो डिस्प्लेसमेंट कितना कराना है, L जितना कराना है. P से Q लाना है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना कराना है आपको, L जितना कराना है. इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि वर्क टू मूव चार्ज फ्रॉम P to Q, राइट. चलिए, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कितना करना है, चार्ज को P से Q तक लाना है तो डिस्प्लेसमेंट है L जितना. चलिए, ये रहा फोर्स F इक्वल टू QVB. ओके, लेट्स फाइंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज. Q को नीचे डिवाइड करो, क्या बच गया बच्चों, BVL बचा. ओके, एंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज और कुछ नहीं है, EMF है. क्या है भाई, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. EMF का बहुत ही बेसिक डेफिनेशन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज EMF. तो यहाँ से भी आपको EMF का वही सेम फॉर्मूला मिलेगा, EMF इज इक्वल टू BVL, राइट. तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को टाइम इंडिपेंडेंट रखा है और रॉड को मूव कराया है. अब हम आगे क्या करेंगे, हम रॉड को स्टेशनरी रखेंगे, हम कंडक्टर को स्टेशनरी रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करेंगे. हम ऐसा कोई मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे जो टाइम के साथ वेरी होगा, और उस केस में हम देखेंगे कि इंड्यूस ईएमएफ कैसे जनरेट हो रहा है और किस बातों को ध्यान में रखना है. बट उसके पहले इतना इसको लिख दीजिए फटाफट, राइट. सो व्हाट वी हैव लर्न्ड दैट कि अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया तो कंडक्टर के अंदर जो भी चार्जेस होंगे उसके ऊपर फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वजह से चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे एंड ईएमएफ विल बी जनरेटेड. अब इससे उल्टा सोचते हैं कि अगर कंडक्टर को स्टेशनरी रखा और मैग्नेटिक फील्ड को वेरी किया तो क्या मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करने से कंडक्टर के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा? आंसर है होगा.
क्यों होगा वो समझते हैं। चलिए, तो लेट्स कंसिडर दैट स्टेशनरी कंडक्टर इज प्लेस इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अभी जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी हो रहा है, इट इज नॉट कांस्टेंट, राइट। चलिए, तो जो भी चार्ज कंडक्टर्स होंगे उनको नेट फोर्स लगता है लॉरेंस फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू E प्लस V क्रॉस B। क्योंकि आपका कंडक्टर स्टेशनरी है तो वेलोसिटी तो है नहीं, तो बचा क्या, F इक्वल टू Q इंटू E। इसका मतलब यह है कि स्टेशनरी चार्जेस के ऊपर खाली इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लगा सकता है। यू कैन सी ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन स्टेशनरी चार्जेस। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया। तो फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया था कि जब भी कोई वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड होगा ना तो वो अपने साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, अपने साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने का काम करता है। देखिए, सो वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। बट अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रहा है टाइम के साथ तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, राइट। ओके, सो आपको इतना पता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है, मतलब कोई करंट का लूप होता है, तो करंट का लूप खुद एज अ मैग्नेट बिहेव करता है, वो किसी स्टेशनरी मैग्नेट को फोर्स लगा सकता है, राइट। तो मूविंग चार्जेस एक्सर्ट फोर्स ऑन स्टेशनरी मैग्नेट, तो मूविंग मैग्नेट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन स्टेशनरी चार्जेस ऑल्सो, राइट। भगवान ने सबके साथ न्याय किया है, किसी के साथ अन्याय किया नहीं है, एंड दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटर रिलेटेड। ओके, चलिए कॉपी करिए। ओके, सो टू न्यूमेरिकल गिवन इन द क्वेश्चन 6.6 and 6.7 which are based on the motional EMF. Okay, important question है, क्या कहा है, a metallic rod of length 1 meter is rotated with a frequency of 50 revolutions per second with one end hinged at center and other end free on circumference of the metallic ring of the radius 1 meter. तो पहले इसका मतलब समझ लीजिए। Okay, there is a rod, this rod is hinged at center, right, यहाँ से उसको hinge किया गया है। Okay, और उसका जो दूसरा end है, it is free to rotate on a circumference of a circle, और circumference of a metallic ring which also of the radius of 1 meter। ये रॉड का लेंथ भी कितना है, 1 मीटर ही है, राइट। चलिए आगे क्या कहा गया है, दिस इज रोटेटिंग, राइट। ये आपको दिया कि ये ऐसा रोटेट कर रहा है इसके अंदर, राइट। ओके, चलिए, अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 1 टेस्ला इज प्रेजेंट पैरेलल टू द एक्सिस एवरीवेयर। तो एक्सिस ऐसे बनेगा, राइट। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, एक्सिस को पैरेलल है, तो लेट अस से दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट एवरीवेयर। सो अल्टीमेटली आपका ये जो रॉड है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने वाला है। जैसे ये रॉड मूव होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड के लाइन को कट करेगा, और जब भी रॉड मैग्नेटिक फील्ड के लाइन को कट करेगा हमें पता है उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होने वाला है। हमें यही फाइंड करना है ईएमएफ कितना जनरेट होगा इसके अंदर। तो हम सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं बच्चों ईएमएफ का ही। ओके, चलो देखते हैं क्या फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो आई विल राइट हियर एज द कंडक्टर मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड, EMF is induced in it due to force acting on charge present in the conductor, right। चलिए, we know the formula of induced EMF in the motional EMF केस के अंदर हमारे पास induced EMF का फॉर्मूला आया था BVL। क्या फॉर्मूला आया था induced EMF का, हमारे पास BVL फॉर्मूला आया था। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों, तो ये पूरे रॉड के हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी सेम नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, इस पार्ट को तो हिंज किया गया है, मतलब इस पार्ट का वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। ओके, और जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, और सबसे ज़्यादा वेलोसिटी इसका होगा बिकॉज इसको सबसे ज़्यादा डिस्टेंस काटना है। ओके, इसको तो डिस्टेंस काटना ही नहीं है, तो अपनी जगह पर ही रहने वाला है, मतलब इसका वेलोसिटी तो कैसा होगा, 0 होगा। मतलब यहाँ पे हर एक जो आपका पॉइंट होगा रॉड के अंदर का, उसका वेलोसिटी सेम नहीं है, दे हैव वेरिंग वेलोसिटी। तो इसको आप अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको एक सिंपलेस्ट मेथड बताऊंगा। हम क्या करेंगे, पूरे रॉड में से एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं। लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट, ओके, एंड लेट्स से दिस पार्ट हैज अ लेंथ ऑफ dr and this part has the velocity v। ओके, अब क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी कैसा होता है, सेम होता है।
सर्कुलर मोशन में पूरे बॉडी के हर एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, लीनियर वेलोसिटी वेरी करेगा। जैसे मैंने आपको कहा यहाँ वेलोसिटी 0 होगा, यहाँ वेलोसिटी कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो हमने जो छोटा सा टुकड़ा लिया है उस टुकड़े का लेंथ कितना है, dr है। ओके, एंड लेट अस से कि वो जहाँ पर है उसका रेडियस कितना है, r है। अब ये बहुत छोटा छोटा आपको लिखना पड़ेगा, दिस इज dr, राइट। और ये जितने रेडियस के ऊपर घूम रहा है दैट रेडियस इज r, राइट। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एज वेलोसिटी ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर इज नॉट सेम। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्मॉल पार्ट ऑफ लेंथ dr, जो हमने टुकड़ा लिया ना छोटा सा, एट रेडियस r ऑफ रॉड, राइट। तो अगर ये छोटा सा टुकड़ा जिसका रेडियस r डिस्टेंस के ऊपर वो घूम रहा है, जिसका खुद का लेंथ है dr, राइट, तो उसके अंदर कितना EMF प्रोड्यूस होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे EMF प्रोड्यूस इन इट, EMF प्रोड्यूस्ड इन इट। ओके, उसके अंदर कितना EMF प्रोड्यूस होगा, तो आई विल राइट DE एंड आई यूज द फॉर्मूला BVL। और छोटे टुकड़े का लेंथ कितना है, dr है। हमने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया, मोशनल EMF जो आगे पड़ा वो BVL, और हमने अभी जो टुकड़ा लिया उस टुकड़े का लेंथ कितना है भाई, dr है। कितना है इस टुकड़े का लेंथ, dr है, एंड होप यू कैन सी इट वेरी क्लियरली जो मैंने लिखा है बोर्ड पे। ओके, चलिए अब देखते हैं नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होता है बच्चों ओमेगा इंटू आर, ये आपको पता होगा सर्कुलर मोशन में, राइट। हमने जो छोटा सा टुकड़ा लिया है वो कितने रेडियस पे घूम रहा है, आर रेडियस के ऊपर घूम रहा है। तो इस छोटे से टुकड़े के लिए जो वेलोसिटी है वो कितना होगा, ओमेगा इंटू आर होगा, जो हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, चलिए, तो ये आ गया आपका EMF इन दैट स्मॉल पार्ट B ओमेगा R dr। अब अगर मुझे पूरा EMF फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस dr को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इधर आपका dr की जगह r कितना होगा, 0 होगा, और एंड पे आपका r कितना हो जाएगा, रॉड के लेंथ जितना या फिर ये सर्कल के रेडियस जितना, बोथ आर सेम। लेंथ ऑफ रॉड एंड रेडियस ऑफ सर्कल बोथ थिंग्स आर सेम। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ, यहाँ पे आपका r इक्वल टू 0 होगा और यहाँ पे आपका r इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R। ओके, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल EMF E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ D फ्रॉम R इक्वल टू 0 टू R इक्वल टू कैपिटल R, राइट। ऐसा क्यों किया मैंने पहले ही बता दिया आपको, बिकॉज रॉड के अलग अलग पार्ट का स्पीड जो है वो अलग अलग है, स्पीड सेम नहीं है, इसीलिए आपको इस तरह काम करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट भी बताऊंगा इसके बाद। ओके, बट पहले आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ऐसे ही गिनना है, शॉर्टकट आपको मिल जाएगा इसके बाद। ठीक है, चलिए डी आपका ये रहा, बी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, आर का इंटीग्रेशन कर लो r²/2, कहाँ से कहाँ, 0 से r, राइट। बी एंड ओमेगा इज कांस्टेंट, आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा r²/2, एज सिंपल एज दैट। चलिए, ये हो गया आपका बी ओमेगा r²/2, इतना EMF टोटल जनरेट होगा। और ये कैपिटल R इज अपर लिमिट, जो आपका रेडियस है रिंग का, उसकी जगह पर आप इसका लेंथ भी लिख सकते हो, राइट। ओमेगा आपका जो रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द लेंथ ऑफ द रॉड, बोथ थिंग्स आर सेम। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, बी ओमेगा L²/2, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। ओके, चलिए, अब आपको इंपॉर्टेंट जानना ये जरूरी है, यहाँ पे तो खाली एक ही रॉड इस तरह से घूम रहा था। अब एक की जगह पे अगर 2 रॉड घूम रहे हैं, 3, 4, 5 अगर ऐसे दिया है एंड बोथ आर रोटेटिंग, कितना EMF जनरेट होगा, तो EMF जनरेटेड विल रिमेन सेम। एक रॉड मूव करे, 2 रॉड मूव करे, 10 रॉड हो के 50 रॉड हो, राइट। साइकिल की अगर आप बात करो कि साइकिल के टायर में बहुत सारे स्पोक्स होते हैं, राइट। अगर वो पूरा का पूरा भी मैग्नेटिक फील्ड में जनरेट हो रहा है तो भी EMF इतना ही जनरेट होगा, n टाइम्स नहीं करना है आपको। क्यों, बिकॉज हर एक स्पोक जो है ना, दे विल कम पैरेलल टू ईच अदर। हर एक स्पोक कैसा हो जाएगा, एक दूसरे को पैरेलल हो जाएगा, मतलब हर एक स्पोक इंडिविजुअल बैटरी बनेगा। हर एक स्पोक के अंदर इंडिविजुअली EMF जनरेट होने वाला है, बट क्योंकि वो हर एक स्पोक जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होगा, तो हमें पता है कि जब बैटरी को पैरेलल कनेक्ट करते हैं ना तो EMF चेंज होता नहीं है। ओके, EMF विल रिमेन सेम जितना एक बैटरी का होता है, राइट। ओके, चलो, तो मैं इसके बाद आपको बता दूंगा, बट उसके पहले आप डेफिनेटली पूछोगे सर शॉर्टकट क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या शॉर्टकट है इसके लिए। शॉर्टकट में आपको यही करना है बच्चों, EMF इज इक्वल टू BVL, राइट। EMF क्या करना है, BVL करना है, बट ये वेलोसिटी जो है ना, अभी यहाँ पर तो दिख ही नहीं रहा है आपको। ओके, चले पहले थोड़ा लिख लीजिए, उसके बाद थोड़ा जगह मिलेगा तो फिर मैं शॉर्टकट आपको बताता हूँ। ओके, लेट अस सी द शॉर्टकट मेथड हियर।
तो अगर आप इसका यहाँ पे शॉर्टकट मेथड करोगे तो आपको लेना है इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू BVL, और ये आपको लेना है एवरेज वेलोसिटी, राइट। बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया कि जो आपका रॉड का इस तरह का रॉड रोटेट कर रहा है तो ये पार्ट का वेलोसिटी कैसा होगा 0, और ये पार्ट को फुल वेलोसिटी मिलेगा v जितना। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एक एंड का 0 है, एक एंड का v है, एवरेज कितना हो जाएगा v/2, राइट। तो यहाँ पे आपको एवरेज वेलोसिटी ले लेना है v/2। अब आप v की जगह रख दो ओमेगा इंटू एल, तो आपका डायरेक्ट ये फॉर्मूला बन गया b⍵L²/2। बट अगर एग्जाम में आए तो आप इस तरह नहीं गिनोगे, आपके मार्क कट जाएंगे। एग्जाम में आए तो आपको ऐसा ही करना है इंटीग्रेशन से, राइट। 3 मार्क का ये क्वेश्चन है, ध्यान रहे ये बात। चलिए अपने केस में फाइनल आंसर निकालते हैं। E इक्वल टू, चलिए मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 1 टेस्ला, एंगुलर स्पीड ओमेगा दिया है, नहीं आपको दिया है फ्रीक्वेंसी, क्या दिया है आपको, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो कोई बात नहीं। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2πf। चलिए रॉड का लेंथ कितना था 1 मीटर डिवाइड बाई 2, चलिए 2 यहाँ से कट हो जाएगा, आपका आंसर आएगा पाई 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 50, कितना होगा ये 3.14 इंटू 50 कितना होता है, कैलकुलेट करो कितना होगा। सो इफ यू कैलकुलेट दिस 3.14 इंटू 50 और आंसर विल बी इसमें तो 2πf ही रखा हुआ है। ओके 157 अराउंड कुछ आपका आंसर आएगा, 157 वोल्ट इतना ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। कितना ज़्यादा है देखो, ये ईएमएफ 157 वोल्ट है। इतना ज़्यादा ईएमएफ इसलिए जनरेट हुआ बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, 1 टेस्ला इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ओके चलिए अब यहाँ पे मैं आपको 2-3 अलग अलग केसेस कराऊंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, ओके जो आपको ध्यान में रखना है केसेस के अंदर। तो ये जो दूसरा न्यूमेरिकल है ना, वो इटसेल्फ इज अ केस ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो पहले क्वेश्चन का ही एक केस है। चलिए आई होप कि आपने लिख लिया है, सबने लिख लिया है आपने, ओके चलिए तो मैं आपको बता देता हूं कि इसके अलग अलग केसेस आपको क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे एग्जांपल नंबर 6.7 को, राइट, तो इसमें क्या कहा है, अ व्हील विथ 10 मेटालिक स्पोक्स ईच ऑफ 0.5 मीटर इन लॉन्ग इज रोटेटेड विथ अ स्पीड ऑफ 120 revolution per minute in a plane perpendicular to the horizontal component of the earth's magnetic field. What is the induced EMF? चलिए यहाँ पे सब कुछ पहले लिख लेते हैं। We have 10 number of spokes, 10 spokes are given, right, each of length 0.5 meter, L is equal to 0.5 meter, rotated with a speed of 120 revolution per minute। ये आपका angular speed है 120 revolution per minute, आप उसको per second में convert कर लो पहले तो, minute is 60 second, this is 2 revolution per second, okay, in a plane perpendicular to horizontal component of the earth magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है अर्थ का, that is 0.4 गॉस, है ना, बहुत सिंपल है। चलिए 0.4 गॉस, गॉस इज 10 पावर -4 टेस्ला, ठीक है। चलिए आपको फाइंड करना है इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअल में केस कैसा है बच्चों, आपका ये व्हील दिया हुआ है इस तरह से, अब 10 स्पोक है, अरे यार एक मिनट ना, एक अच्छा फिगर बनाना पड़ेगा ना। So you can calculate total there are 10 spokes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे 10 स्पोक है, बराबर है, ओके। और हर एक स्पोक जो है वो इंडिविजुअली बिहेव करेगा एज अ बैटरी। क्यों बैटरी, बिकॉज हर एक जो स्पोक है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रहा है, मतलब हर एक मेटालिक कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो मोशनल ईएमएफ जनरेट होता है जो हमने सीखा है, राइट, ओके। और हर एक स्पोक के लिए अगर आप बात करोगे ना बच्चों, तो हर एक स्पोक इंडिविजुअल बैटरी की तरह बिहेव करेगा, और ये जितने भी बैटरी बने ना आपके, वो सारे के सारे पैरेलल में हो जाएंगे। और जब बहुत सारे सेल्स पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो ईएमएफ चेंज होता नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हियर ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ईच स्पोक and all spokes are parallel to each other। मतलब जितने भी इंड्यूस ईएमएफ बने, मतलब जितनी भी बैटरी बनी यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हुआ ना, मतलब इट विल बिहेव एज अ बैटरी। तो जितने भी बैटरीज यहाँ पे बने ना, वो सारे बैटरी कैसे है भाई, पैरेलल है, राइट। सो आई कैन से हियर एज ऑल ईएमएफ आर पैरेलल, योर नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ 1 स्पोक,
राइट एक स्पोक का जितना ईएमएफ होगा उतना ही सबका मिलके भी रहने वाला है, बिकॉज सब सारे के सारे जो है वो पैरेलल हो जाएंगे। सो एक स्पोक का ईएमएफ जो अभी आप मैंने पढ़ा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, वैल्यू रखिए, चलिए डी का वैल्यू है 0.4 इंटू 10⁻⁻4, ओमेगा रखेंगे 2 पाई एफ, 2 इंटू पाई इंटू फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे 2, लेंथ दिया है 0.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। चलिए बाकी काम आपके कैलसी को करा लीजिए, जैसे ही आपकी कैलसी काम करेगी आपका आंसर आएगा 6.28 इंटू 10⁻⁻5, 6.28 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। तो अभी इतना ईएमएफ जनरेट होने वाला है इस पर्टिकुलर 10 स्पोक मिला के, राइट। तो एक स्पोक का जो ईएमएफ होगा उतना ईएमएफ 10 स्पोक का मिला के भी होने वाला है। वापस एक बार बता देता हूं, बिकॉज सारे स्पोक जो है वो एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे, राइट क्योंकि सबका पॉजिटिव एंड एक तरफ बनेगा, सबका नेगेटिव एंड एक तरफ बनेगा, तो यहाँ पे सारे सेल जो है वो पैरेलल हो जाएंगे। और जब सेल्स पैरेलल कनेक्टेड होते हैं तो नेट ईएमएफ कितना रहता है, जितना एक का होता है उतना ही रहता है, राइट। ओके चलिए अगर इसकी जगह पे मान लो पूरे का पूरा डिस्क रोटेट कर रहा है तो भी यही फॉर्मूला रहेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ द एंटायर डिस्क इज रोटेटिंग, तो यू कैन कंसिडर के डिस्क अगर है तो इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पोक है, आप स्पोक बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, अल्टीमेटली पूरा पैक हो जाएगा एंड इट विल बिहेव अ डिस्क। तो अगर पूरे का पूरा डिस्क रोटेट हो रहा है, डिस्क रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरा सॉलिड डिस्क है with angular speed omega, it is rotating in a magnetic field, let's say this is a radius r, right। तो उसके अंदर कितना EMF जनरेट होगा, तो उसका भी सेम फॉर्मूला है बच्चों, b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2, सेम EMF will be generated if entire disk is also rotating। तो एक स्पोक हो n स्पोक हो के एंटायर डिस्क को अगर रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, सेम EMF मिलता है आपको b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। कॉपी करें चले क्विकली।